कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रात भर जम के संभोग होगा, पत्नी सुंदर मिल रही है, एक भी दिन अपने से अलग नहीं रखूंगा, खूब प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशी दूंगा। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैं यही सोच रहा था और इसमें कुछ गलत नहीं है। लगभग हर लड़के और लड़की के मन में ये ख्याल आता है। दोस्त अक्सर मजाक करते थे, लंगूर के मुंह अंगूर लग गया है, लेकिन मैं इन सभी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। मेरी और काजल की शादी हमारे एक जानने वाले ने फिक्स करवाई थी। जब मैंने काजल को पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। शादी किसी जान पहचान वाले ने तय कराई थी तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। जब काजल के भाई और पिता हमारे घर आए तो हमने साफ कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, बस बारात का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। साथ ही हमने यह भी बताया कि हम नॉनवेज नहीं खाते और हमारी कुलदेवी की पूजा में यह वर्जित है, इसलिए काजल को भी शादी के बाद इसे छोड़ना होगा। काजल के पिता और भाई यह सुनकर खुश हुए और बोले कि काजल नॉनवेज खाती है, लेकिन मन से नहीं, शादी के बाद छोड़ देगी। जिस दिन पहली बार हम मिले उस दिन हमारा रोका हो गया और 1 महीने बाद सगाई की तारीख तय हुई। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी, पसंद नापसंद साझा होने लगे और हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। हालांकि किसी ने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। सगाई के 15 दिन बाद हमारी शादी थी। हम दोनों मिलने की योजना बनाते रहे, लेकिन व्यवस्थाओं के कारण नहीं मिल पाए। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। मेरी बारात तैयार थी, वहाँ दूसरी तरफ शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। मैं खुश था कि आखिरकार जिस दिन का इंतज़ार था वह आ ही गया। जयमाला के दौरान हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी काजल के कुछ दोस्त आए। काजल ने खाने के लिए कहा तो उन्होंने मजाक में कहा, आज तो हमारा नॉनवेज का प्लान है, शादी में नहीं खाएंगे। इस पर काजल हंसते हुए बोली, मेरी शादी है, तुम लोग अकेले जाओगे? उसकी दोस्त ने जवाब दिया, आज अकेले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। तुम्हारी पार्टी तो बनती ही है, आखिर तुम्हारी शादी जो है। मैंने हल्के अंदाज में कहा, काजल जी, आज से तो आप वेजिटेरियन हो रही हैं, तो नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी? काजल ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ? यह कब तय हुआ? मैंने बताया कि हमारे परिवार में नॉनवेज पूरी तरह से वर्जित है, शादी के बाद आप भी नहीं खा सकती। काजल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा ऐसा था, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, आपके पापा और भाई को बताया था, उन्होंने कहा कि आप मन से नॉनवेज नहीं खाती और शादी के बाद छोड़ देंगी, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। काजल ने हैरानी से कहा, पर मेरे पापा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, और किसने कहा कि मैं बेमन से खाती हूँ? मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आप अपने घर का नियम बदलिए। मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकती, मैंने शांत स्वर में कहा, घर के रिवाज नहीं बदले जाते। इस पर काजल ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, इसलिए आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी काजल ने अपने भाई को बुलाया और कहा। भाई ने गुस्से से देखा और बोला, बैठो, कहकर उसे शांत रहने को कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और उसे समझाने लगे। अब मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पूछा, क्या हुआ? काजल बोली, मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपना खाना नहीं बदल सकती। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं शादी कैंसिल करता हूँ। मैं स्टेज पर ही बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। तभी उसके मामा मामी समझाने आते, कभी उसकी माँ। मेहमानों को भी समझ आने लगा ये कुछ गड़बड़ है। लोगों के लिए यह मज़ेदार तमाशा बन गया था। मैं स्टेज से उठने लगा, लेकिन उसके पापा ने मुझे बिठाया और समझाने लगे। तब तक मेरे पापा भी आ गए। मैंने उनसे कहा, पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, रोज़ रोज़ परेशान होने से बेहतर है आज ही फैसला कर लिया जाए। मेरे पापा तुरंत बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारा मन जैसा हो। अब सबकी नज़रें हम पर थी। पूरा मामला साफ हो चुका था कि लड़का सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से इनकार कर रहा है। तभी काजल के पापा और भाई बोले, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, आप शादी कर लीजिए।
मैंने साफ कहा, हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जो खर्च हुआ है मैं लौटा दूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। रिश्तेदारों ने समझाने की बहुत कोशिश की। देखो काजल, मान गई है, अब शादी कर लो। यह लड़की के बारे में सोचो, अगर वह बारात वापस चली गई तो उसकी शादी जल्दी ही नहीं होगी। मैंने सबकी बातें सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, जिस लड़की ने सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ नॉनवेज के लिए शादी से इनकार कर दिया, वो क्या मेरे घर में मेरी बूढ़े माँ बाप के लिए कोई चीज़ बदलेगी? अगर किसी दिन मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया तो उसे तलाक देने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पक्ष के सभी लोग मेरी बात से सहमत थे। मैंने अपनी बारात वापस ले ली, शादी का खर्चा पूरा चुका दिया और घर लौट आया। 6 महीने बाद मेरी शादी अदिति से हुई। आज हमें 5 साल हो गए हैं। हम बेहद खुश हैं। अदिति को मेरी यह पूरी कहानी पता है। वहीं काजल की स्थिति वही है कि आज भी कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि यह मामला पूरे शहर में हाईलाइट हो चुका था। आज भी सोचता हूँ, अगर काजल से शादी हुई होती तो क्या मेरी जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? क्या मैंने सही फैसला लिया? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।